हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किया था। आज ये क्लास नंबर 30 है और इसमें हम लोग 15 से क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। इससे पहले जो है 1 से 14 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक बार क्लास में करते हैं और एक बार पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अध्यापक के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? ऑप्शन ए समय की पाबंदी, ऑप्शन बी है व्यवसाय की प्रतिबद्धता व निष्ठा, ऑप्शन सी है थोड़े समय में धनोपार्जन करना और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को खुश रखना। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो कि व्यवसाय की प्रतिबद्धता व निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए, छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए, छात्रों की दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्यामपट्ट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो आपको क्या अधिक महत्वपूर्ण लगता है? ऑप्शन ए है अच्छा लेखन, बड़े अक्षरों में लेखन, छोटे अक्षरों में लेखन या फिर लेखन की अस्पष्ट दृश्यता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप जब भी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो आपको यही ध्यान में रहना चाहिए कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो क्लियरली जो है उस क्लासरूम में जो भी बेंच में बैठा हुआ है उस बच्चे को क्लैरिटी के साथ दिखाई देना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप अध्यापक होने के नाते शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग करेंगे क्योंकि आप एक टीचर हैं। टीचर होने के नाते शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग क्यों करेंगे? ऑप्शन ए है इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे, ऑप्शन सी है इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होगा और ऑप्शन डी है इससे विद्यार्थियों का ध्यान विचलित होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है नोट्स लिखाना चाहिए, ऑप्शन बी है व्याख्यान देना चाहिए, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए और ऑप्शन डी है छात्र को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने व अन्य को उसे ध्यान से सुनने के लिए आदेश देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। नोट्स तो ये सब यूनिवर्सिटी लेवल में होता है, व्याख्यान भी यूनिवर्सिटी लेवल में ही ये सब होती है। देखिए आप एक स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको नोट्स के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? टीचिंग मेथड कौन सी टीचिंग मेथड आपकी राय से सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन ए है नोट्स देना, व्याख्यान देना, व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप या फिर सामूहिक चर्चा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन भी करना पड़ता है और साथ में हमें नोट्स भी प्रोवाइड करना पड़ता है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर पाएगा उस क्वेश्चंस को। तो बस नोट्स देने से वो बच्चा समझ नहीं पाएगा और बस एक्सप्लेन करेंगे, उसको नोट्स नहीं देंगे तो भी बच्चा जो है अपना अच्छे से वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रियात्मक शोध निम्नलिखित में से किस तथ्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन ए है कक्षा का समस्या का समाधान, सिद्धांतों का निर्माण, सिद्धांतों का परीक्षण, शिक्षण विधि को कक्षा में लागू करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि कक्षा का समस्या का समाधान। जो भी प्रॉब्लम क्लासरूम में हो रही है उन प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है, समाधान करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, व्यवहार में परिमार्जन लाना, विद्यार्थियों में ज्ञान
यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है के होगा। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार में परिमार्जन लाना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है। ऑप्शन बी है सद्गुणों की आवश्यकता व महत्व पर भाषण देकर, सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके और दुर्गुणों से परिपूर्ण छात्रों को दंड देकर। दंड वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है। देखिए स्टूडेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरों को देखकर ही सीखते हैं, और स्टूडेंट्स अधिक टाइम जो है वो स्कूल में बिताते हैं। तो स्कूल में कौन होता है उसके सामने? वो टीचर होते हैं। तो टीचर जिस तरीके से वो बिहेव करेगा, स्टूडेंट्स भी उसी को देख करके सीखेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए है अपने बच्चों जैसा, अपने मित्रों जैसा, उनके आर्थिक स्तर के आधार पर, उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर। आर्थिक और बौद्धिक स्तर के आधार पर अगर हम उसके साथ बिहेव करेंगे तो ये तो फिर भेदभाव वाला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। अब बचा है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को हम लोगों को चूज़ करना है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि अपने मित्रों जैसा व्यवहार करना है। मित्र जैसा व्यवहार करेंगे तभी बच्चे जो है अपना प्रॉब्लम को बताएंगे, और एक टीचर का काम ही होता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम को सुनो और उसे क्या करो, समाधान करना, यानी कि सॉल्व करना होता है। तो आप जो हैं एक स्टूडेंट्स के सामने अपने फ्रेंड जैसा बिहेव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है। जो भी आप स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रहे हैं वो प्रभावशाली और भी मोर इफ़ेक्टिव हो सकता है। ऑप्शन ए है अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, बालकों की विषय में रुचि हो, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो बालकों की विषय में रुचि हो तभी जो है शिक्षण और भी इफ़ेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना, उनसे प्रश्न पूछते रहना, घर पर प्रश्न हल करने को देना, उनको प्रश्न के उत्तर देने को कहना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना, प्रैक्टिस कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे, विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को निरुत्साहित करेंगे। ऑप्शन सी है कक्षा में सामूहिक अंतःक्रिया पूर्णतया निषिद्ध कर देंगे। ऑप्शन डी है केवल कुछ ही विद्यार्थियों को अंतःक्रिया की अनुमति प्रदान करेंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों के सामूहिक अंतःक्रिया को हम क्या करेंगे? अप्रिशिएट यानी कि प्रोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? कारणों को जानकर दूर करेंगे, अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे, अधिक अभ्यास कराएंगे। ऑप्शन डी है अधिक समय देंगे। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कारणों को जानकर दूर करेंगे। देखिए विद्यार्थी को सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उस विद्यार्थी के बारे में जानना है कि उसे प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जान करके उस कारण को जानेंगे, उसके बाद उसका निदान करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए दृष्टिकोण का विस्तार, सूचना का इकट्ठा करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास, खेलकूद में भाग लेने की योग्यता प्राप्त हो जाना। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जो कि दृष्टिकोण का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन कार्य है सामाजिक दायित्व निभाने का, देशोत्थान का, धार्मिक जागृति का, या फिर स्वाभिमान के साथ कार्य करने का। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
ए होगा जो कि सामाजिक दायित्व निभाने का। क्वेश्चन नंबर 31 है, अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक लाभप्रद होती है? ऑप्शन ए है टेलीविज़न, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, सिनेमा या फिर प्रोजेक्टर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए ऑप्शन ए है अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ऑप्शन बी है छात्रों से दोस्ती करना, ऑप्शन सी है छात्रों को नोट्स लिखाना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि है अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। वो नई पुस्तकों को पढ़ेंगे तभी जो है उनके अंदर नॉलेज डेवलप होगी और वो बच्चों के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? गपशप करने में, आराम करने में, कोई रचनात्मक कार्य करने में या फिर सड़कों पर घूमने में? तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई भी रचनात्मक कार्य करने में। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक अध्यापक के रूप में आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? अपने आप को संपन्न बनाने में, छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में, अपने आर्थिक विकास में, विद्यालय को सुविधा संपन्न करने में। तो आप एक टीचर हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए कि आप यही करेंगे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देखिए, ये सारे इजी ही क्वेश्चन है, आप अगर एक बार कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम से आपसे खुद से होने लगेगा। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, एक टीचर के लिए क्या जो है इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन ए है उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो, वह संपन्न परिवार का हो, वह सुंदर हो, वह संतोषी प्रवृत्ति का हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उसकी व्यवसाय में रुचि हो, वो जो भी ऑक्यूपेशन उसकी है उसमें वो इंटरेस्ट होगी तभी वो उस काम को वो अच्छे से कर सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अध्यापन व्यवसाय के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? टीचिंग ऑक्यूपेशन जो है इसके प्रति आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ऑप्शन ए है यह एक व्यवसाय मात्र है, इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं इसे अपनी मजबूरी मानता हूँ और मैं इसे अपनी बदकिस्मती मानता हूँ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए? एक जो टीचर है वो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए, छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, मूल्यांकन अध्ययन करता है, इवोल्यूशन क्या अध्ययन करता है? छात्रों का, शिक्षकों का, उपयुक्त दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इवोल्यूशन जो है वो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों का इवोल्यूशन करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मूल्यांकन लाभप्रद है शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, विद्यालय प्रबंध के लिए और इनमें से कोई नहीं? तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्यालय प्रबंधन के लिए, स्कूली मैनेजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट क्वेश्चन है, एक श्रेष्ठ शिक्षण शिक्षक को किस गुण में निहित माना जाता है? शिक्षक की योग्यता, क्षमाशीलता, मौखिक अभिव्यक्ति या फिर व्यावसायिक निष्ठा व प्रेम? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि व्यावसायिक निष्ठा व प्रेम। देखिए यहाँ पर आंसर भी मेंशन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और प्रिपरेशन कर लीजिएगा अच्छे से। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, आप वहाँ ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं।